बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वो स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक MCQ। तकरीबन 7 नंबर का पेपर इस चैप्टर से बनता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मकसद हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। जब एलिमेंट्स की तादाद कम थी तो हमने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस की हालत में। फिर उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, इसके हिसाब से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मगर जब इनकी तादाद बढ़ने लगी तो फिर साइंटिस्ट जो है इस बारे में सोचने लग गए कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वे हो जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में एक साइंटिस्ट थे लॉथरमायर, उन्होंने ग्राफ बनाने की कोशिश की एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। फिर उसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोब्राइनर। इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया एटॉमिक मैसेज के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त जो एटम की प्रॉपर्टी नोन थी वो एटॉमिक मास ही थी। एटॉमिक नंबर उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उन्होंने देखा कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो के एटॉमिक मासेस का एवरेज है। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट है लिथियम, इसका एटॉमिक मास है 7। एक एलिमेंट है पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास है 39। इनके जब एवरेज निकालेंगे इन दोनों की तो वो 23 बनती है, जो कि सेंट्रल एटम एलिमेंट जो कि सोडियम है उसका एटॉमिक मास है। तो एक जो है ये ट्राइड की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ से दी है, एक ट्राइड की एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। स्टूडेंट, इसके बाद 1860 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैनिज़ारो। उन्होंने एलिमेंट के जो करेक्ट एटॉमिक मैसेज है ना वो डिटरमिन किए, तो कुछ हद तक बेहतरी आई। और 1864 में एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक लॉ प्रेजेंट किया जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। असल में ये ग्रुप ऑफ 8 नहीं है, जैसे ट्राइड में ग्रुप ऑफ 3 था, इसमें ग्रुप ऑफ 8 नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज में इजाफे की बुनियाद पर, ठीक है, अगर मतलब कि एलिमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास में इजाफा हो रहा है 7, 8, 9, 10 यूं तरतीब से, तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के जैसी होंगी। ठीक है, तो रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट if they were arranged in increasing order of their atomic masses। तो स्टूडेंट्स, लॉ काफ़ी रीजनेबल था, मगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो ये थी कि उन्होंने अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट थे ना उनके लिए जगह नहीं छोड़ी थी। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो इसमें कोई जगह नहीं थी, कोई स्पेस नहीं थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलीव। इन्होंने पीरियोडिक टेबल पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की, इस हद तक वर्किंग की कहा जाता है कि इन्होंने उस वक्त तक जितने एलिमेंट डिस्कवर थे जिनकी तादाद 63 है उनके उन्होंने कार्ड्स बनाए, उन कार्ड्स के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी और उसके बाद एक टेबल पर रख के बैठ के सोचने लगे कि अब हमने क्या करना है इसका। तो रात के सोचते सोचते उसको नींद आ गई, रात की किसी पैर उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि कुछ कार्ड्स तरतीब से हैं और उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल, जो सोडियम था उसके नीचे पोटेशियम आ गया, उसके नीचे रुबीडियम आ गया, तो फिर इसी तरह मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आ गया। सोडियम वाले ग्रुप की वैलेंसी 1 थी, जो मैग्नीशियम वाला ग्रुप है उसकी वैलेंसी 2 थी। तो उसको यहाँ से एक आइडिया आया और उसने अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज की, उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और उसने फर्स्ट टाइम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की ग्रुप की और पीरियड्स की। इन्होंने एक लॉ भी प्रेजेंट किया जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं और उसके मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। पीरियोडिक फंक्शन का जो मतलब है वो ये है कि जो एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, देयर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें एटॉमिक मैसेज में इजाफे की बुनियाद पर तो एक डेफिनेट
जो है वो वक्फे के बाद, एक मखसूस वक्फे के बाद, डेफिनेट इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब इन्होंने लॉ प्रेजेंट कर दिया, इन्होंने ग्रुप और पीरियड मतलब एक पीरियोडिक टेबल का ही कॉन्सेप्ट दे दिया और अपनी पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस की। इसमें कुछ गलतियां थी। गलतियां क्या थी स्टूडेंट्स? एक तो इन्होंने जो आइसोटोप थे ना उनकी पोजीशन नहीं क्लियर की, और नंबर 2 कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मैसेज थे उनका जो ऑर्डर था वो गलत था। मतलब कि जी जो है पहले नंबर पर जो है आना चाहिए था पोटाशियम 39 को, फिर आर्गॉन आता, फिर कैल्शियम आता, मगर ये तरतीब यहाँ से गलत हो गई। मगर इन्होंने मेंडलीफ ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया पीरियोडिक टेबल पर। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने जगह छोड़ी, काफ़ी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज को भी करेक्ट किया, मगर इनकी जो उस वक्त तक जो नॉन प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मास वो इनको हेल्प ना कर सकी। स्टूडेंट्स, ये जो हमने सारी कहानी डिस्कस की है ये पेज नंबर 45 पर मौजूद है। इसमें से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा फेलियर ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इसके फेल क्यों हुआ तो इसकी भी आपने जो है याद रखना है। उसके अलावा कितने एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए थे इनकी तादाद याद रखें। तो स्टूडेंट्स, पहली बात ये कि जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसको हम टेबल ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते थे, मगर हमने इसको पीरियोडिक टेबल ही क्यों कहा? उसकी वजह यह कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। यही बात जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में थी, यही बात मेंडलीफ ने की, और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें भी यही प्रॉपर्टीज जो है रिपीट होती नजर आती हैं। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 45 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग इसको रेडी करेंगे। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का होगा। थैंक यू।